बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कफन चोर का वाक़या जो हर नए दफनाए गए मुर्दे का कफन चुरा लिया करता था। एक रात उसके साथ कब्रिस्तान में क्या मामला पेश आया, आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। और एक मर्तबा मैंने उससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा छुपाए क्यों रखते हो, इसकी क्या वजह है, मुझे इस राज से आगाह करो। अगर आप अमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला आपको पेश करता हूँ। मैंने कहा, बताओ असल मामला क्या है। इजाज़त मिलने के बाद उसने अपनी दास्ताने इबरत कुछ इस तरह सुनाई। उसने कहा कि मैं कफन चोर था। मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी कोई नई कब्र के मुतालिक मालूम होता तो फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लेता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब वो उसको दफना कर चले गए तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोदना शुरू कर दी। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने ही लगा तो अचानक उस औरत के बेजान जिस्म में हरकत हुई और उस औरत ने चादर को थाम लिया। मैंने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी कुव्वत से कफन खींचने लगा। कयक उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा। दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। फिर उस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसकी गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़े थे। मैंने कहा कि अच्छा फिर क्या हुआ? तो उसने कहा कि फिर मैंने चादर वापस उस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया और पुख्ता इरादा कर लिया कि जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी कफन नहीं चुराऊंगा। अल्लाह मेरे सब गुनाहों को माफ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तकामत फरमाए। हज़रत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस कफन चोर का सारा वाक़या मैंने सैयदना अबू ज़ारी रहमतुल्लाह अलैह को लिखकर भेजा। उन्होंने मुझे जवाब ये लिखकर भेजा, कफन चोर से पूछो कि जो मुसलमान किबले रू दफनाए गए थे क्या सबके चेहरे किबले की तरफ थे या किबले से फिर चुके थे। मैंने कफन चोर से पूछा तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबले से फिर चुके थे। सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये बात मैंने अबू ज़री रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेज दी तो उन्होंने जवाब में ये तहरीर भिजवाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए इसहाक, जिन लोगों के चेहरे किबले से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारा खात्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फरमाए। इस दास्ताने इबरत में हमारे लिए ये इबरत है और कितना तफशीशनाक मामला है कि जो लोग सुन्नतों से मुंह मोड़ लेते हैं और शरीयत पर अमल पैरा नहीं होते और दुनिया को दीन पर फोकियत देते हैं तो उनके साथ कब्र में क्या मामला होता है। प्यारे दोस्तों, कब्र और आखिरत में लम्हा भर का अजाब भी बर्दाश्त से बाहर है। हमारे नाजुक जिस्म जहन्नुम की भड़कती हुई आग जो दिलों तक पहुंचने वाली है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इसी तरह गफलत भरी जिंदगी गुजारते रहे और इसी हालत में मौत आ गई तो बहुत जिल्लत और रुसवाई और दर्दनाक अजाब का सामना करने पड़ेगा। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। बेशक वो मोमिनों पर रहम करने वाला है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने दामन से वाबस्ता कीजिए। दुरूद व सलाम की कसरत कीजिए, इबादत और रियाजत की तरफ राग़िब हों ताकि हम अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।